एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने की स्किल्स कौन नहीं जानना चाहेगा। डेब्रा फाइन की लिखी इस किताब की समरी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस किताब का नाम है द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। कोवर्कर्स के साथ एलिवेटर राइड से लेकर पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस तक की गई सभी छोटी छोटी बातें हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है। वैसे तो हम इसे फालतू कॉन्वर्सेशन भी समझ सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन करने से हम अपनी फ्रेंडशिप्स, रोमांस और बिजनेस रिलेशनशिप्स को बढ़ा सकते हैं। स्मॉल टॉक्स में एंगेज होने की सोच हमें चिंता में डाल देती है और इसका लाभ लेने की जगह ये इनसिक्योरिटी हमें एक जगह रहने के लिए या फिर नेटवर्किंग इवेंट से बचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, आपने अपनी लाइफ में ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटीज खो दी है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको स्मॉल टॉक से डर लगता है। चाहे आप एक इंट्रोवर्ट है या फिर एक एक्सट्रोवर्ट, ये टिप्स, स्किल्स और टेक्निक्स आपको अपनी स्मॉल टॉक्स को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगी। इस समरी बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन को बनाए रखना चाहिए, कैसे एक कॉन्वर्सेशन से एग्जिट होना चाहिए और किन वजहों से स्मॉल टॉक आपको लीडर की पोजीशन पर ला सकती है। चैप्टर 1, स्मॉल टॉक एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। इंट्रोवर्ट लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए वो कॉन्वर्सेशन करने के काबिल नहीं है। लेकिन स्मॉल टॉक्स एक बायोलॉजिकल फीचर नहीं है, इसलिए हमें स्मॉल टॉक्स के बारे में अच्छे से समझना जरूरी है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में खुद से ही सोशल प्रॉब्लम्स को नेविगेट कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए उस पर वर्क करना चाहिए। ऑथर बहुत ही ओवरवेट और शाय नेचर की है, जिन्होंने अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाया है। इंजीनियरिंग में दूसरों के साथ बहुत ही कम कम्युनिकेशन होता था। जब उनकी जॉब में मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस होती थी तो वो टेंशन में आ जाती थी। ऐसी दशा में वो ऑटो पायलट के पास जाती थी और उनकी जॉब्स के बारे में पूछती थी। ये तो जायज है कि कुछ ही पलों में कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती थी। जब वो 40 साल की हुई तब उन्होंने महसूस किया कि उनका वेट और नेगेटिव सेल्फ इमेज उन्हें वापस पकड़ रहा है। उसके बाद उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स हो गया। ये महसूस करने के बाद कि उसे नए लोगों से मिलने के लिए अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लाने होंगे, उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का कमिटमेंट किया। फिर उसने अपनी सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए अपने आसपास की सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशंस को इमिटेट करना स्टार्ट किया। एक रात उसकी दोस्त ने उसे एक आदमी के पास जाने के लिए मनाया जिसने उससे आंखें मिलाई थी। रेक्स नाम का वो आदमी तब बहुत खुश हो गया था जब उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। उस रात उनकी कॉन्वर्सेशन उनकी ही वजह से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। कुछ ही समय में रेक्स ने उसको कुछ सरप्राइजिंग बात बताई। रेक्स ने बताया कि उस रात वो उसके पास पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बहुत शाय नेचर के हैं। उस समय रेक्स की ये बात सुनकर उसने सोचा कि अगर उसने रेक्स को पहले अप्रोच नहीं किया होता तो आज उनकी फ्रेंडशिप नहीं हुई होती। इससे ऑथर को स्मॉल टॉक्स की पावर समझ आई। तब से उसने अपना पूरा डेडिकेशन इस स्किल की मास्टरी पाने और दूसरों की मदद करने में लगा दिया। इसके बाद उसके बिजनेस द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक ने हजारों लोगों को कॉन्वर्सेशन स्किल्स सीखने में हेल्प की। इस समरी बुक को फॉलो करने से आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हैं। चैप्टर 2, पब्लिक स्पीकिंग के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा सोशल डर किसी स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना होता है। ये आप पर है कि आप किससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग आगे रहकर बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। इसलिए अगर आप अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप पर है कि आप ये रिस्क ले और आगे रहकर लोगों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस हासिल करना जरूरी है और कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको रिजेक्शन का डर अपने मन से हटाना होगा। इससे आपको महसूस होगा कि ज्यादातर मामलों में जब आप उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए ऐसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए जो अकेले बैठे हो या फिर उन्होंने आपसे आई कांटेक्ट बनाया हो। जैसे ही आप में से किसी को अप्रोच करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वैसे ही किसी के साथ भी आगे रहकर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना आसान हो जाएगा। बहुत से केसेस में जब आप किसी को देखकर हंसते हैं तो वो भी हंसा करते हैं। सबसे पहला कदम एक फ्रेंडली स्माइल और आई कांटेक्ट बनाना होता है। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दे। आई कांटेक्ट बनाए रखते हुए हाथ मिलाना है और खुद को इंट्रोड्यूस करना है। हाय, मेरा नाम ट्रेसी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा वक्त आएगा जब आप लोगों के ग्रुप को अप्रोच करना चाहेंगे। इसमें कोई डर वाली बात नहीं है।
पहले आपको स्पीकर पर ध्यान देते हुए दूर से ही ग्रुप में अपना इंटरेस्ट दिखाना है। बहुत से केसेस में ग्रुप आपको साथ शामिल होने के लिए नोटिस देगा और आपके लिए जगह बनाएगा। ग्रुप में शामिल होने के बाद अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखने से पहले ग्रुप के लोगों से बात करनी है। कई बार किसी से बात नहीं करने से आप एरोगेंट हो सकते हैं। ऑथर ने बॉब, जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको कई बार कॉर्पोरेट इवेंट्स में उसको एक दोस्त के साथ नोटिस किया था। उस समय वो बॉब का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर खुद को इंट्रोड्यूस करने से डरती थी। उसके बाद जब उसने एक नई इंजीनियरिंग सेल्स पर्सन की जॉब स्टार्ट की तो उसने बॉब को प्रोडक्ट की पिच करने के लिए बुलाया, लेकिन बॉब ने उसके सेल्स ऑफर को मना कर दिया, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था जब उन दोनों के रास्ते टकराए थे, लेकिन उसने हमेशा बॉब को इग्नोर किया था। उस दिन उसने एक वैल्यूएबल बात की। ये हमेशा आपके फेवर में है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। चैप्टर 3, कॉन्वर्सेशन का बोझ पता लगाने के लिए लोगों के नाम और आइस ब्रेकर्स तैयार करें। क्या आपने कभी अपने आप को किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए पाया है, जो आपको बहुत ही आसानी से बातों में ढाल लेता है? हम में से बहुत लोग आशा रखते हैं कि दूसरे लोग कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन एक्सपर्ट कम्युनिकेटर्स को पता होता है कि कॉन्वर्सेशन को गाइड करने से पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, जिससे लोग उनके साथ और सोशलाइज करेंगे। कॉन्वर्सेशन का गाइडेंस देने के लिए जिम्मेदारी संभालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक होस्ट की तरह काम करें। एक होस्ट की तरह आप जिससे भी बात करते हैं, आपको उनके नाम लेने पर फोकस करना चाहिए। जैसे ही आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको अपने पार्टनर से पूछना चाहिए, आपका नाम क्या है? उन्हें वैल्यूएबल महसूस करने के लिए आपका पर ज्यादा जोर दें। जब नए अराइवल्स ज्वाइन करें, तब आप अपनी होस्टिंग जारी रख सकते हैं और उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिनके नाम आप जान चुके हैं। एक बार ऑथर ने ऐसा ही किया था। सबसे पहले उसने अपने सामने बैठे 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया जो उसकी टेबल पर बैठे थे। जब बाकी के गेस्ट आए तो सबसे पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर बाकी अटेंडीज का। ऐसा करने से उसने एक फ्रेंडशिप का माहौल बनाया और उसे ग्रुप का लीडर भी माना गया। इंट्रोडक्शंस के बाद ये आप पर है कि आप कैसे कॉन्वर्सेशन के लिए टॉपिक्स निकालते हैं। इसके लिए आप पहले से ही आइस ब्रेकर्स तैयार रख सकते हैं। लोगों से ये पूछने के बजाय कि वे जीने के लिए क्या करते हैं, आप कुछ ज्यादा थॉटफुल पूछे, क्योंकि ये सवाल पूछने से कॉन्वर्सेशन ज्यादा देर तक नहीं होगी। अगर आप बिजनेस इवेंट में हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट किया, या फिर अगर कोई स्पेशल फंक्शन में है तो आप उनकी हॉबीज के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे क्रिएटिव क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हैं, जिससे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है। एक बार ऑथर ने एक टीवी सेगमेंट में देखा कि रिपोर्टर को एक पार्टी में अंडरकवर भेजा गया था। उसने अपने आप को एक अनजाने गेस्ट से इंट्रोड्यूस किया, जिसने उनसे एस्ट्रोलॉजी की बात स्टार्ट करते हुए उसका स्टार्ट चिन्ह पूछा। आपके आइस ब्रेकर्स को इतना बोल्ड होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक टारगेट होना चाहिए जिससे आप अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स को कंफर्टेबल महसूस करवाए और आपकी बातों में उनका इंटरेस्ट जगाए। चैप्टर 4, ओपन एंडेड सवाल पूछना और उसकी गहराई में जाने से कॉन्वर्सेशन सुधरती है। आपका वीकेंड कैसा था? आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा था? इन सवालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके रिस्पॉन्सेस लगभग एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, आपका कैसा था? ऐसे जवाबों में ईमानदारी की कमी है, जिससे जवाब एक गहरी कॉन्वर्सेशन में बदल सकता है। अगर आपको एक बेहतर कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना है, तो आपको ऐसी रोज होने वाली बातों की गहराई में जाकर उसकी एक्साइटमेंट खत्म होने से बचाना चाहिए। अपनी कॉन्वर्सेशंस को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ओपन एंडेड प्रश्न पूछें। ओपन एंडेड प्रश्न ये दिखाते हैं कि आप सच में अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स की परवाह करते हैं। इससे आप स्पीकर के रिस्पॉन्सेस में गहराई देख सकते हैं। आप उस फिल्म के बारे में क्या सोचते थे, जिससे प्रश्न रिस्पोंडेंट्स को ये सोचने की इजाजत देते हैं कि वे आपके साथ कितनी जानकारी शेयर करने के लिए तैयार है। दिन खत्म होने पर आप अपने बच्चे से ये पूछते हैं, स्कूल कैसा था? इस बारे में एक ही टिपिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, मिलता है। इसके बजाय कॉन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए आप एक और ओपन एंडेड प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि उसको उस दिन कौन सी क्लास ज्यादा पसंद आई, और फिर पूछे कि उसे ये क्यों पसंद आया। अपनी कॉन्वर्सेशन में ओपन एंडेड प्रश्न पूछे ताकि अपने बच्चों के साथ आप एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर सके।
इससे बच्चे भी अपने दोस्तों के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। आप छोटी छोटी बातों के जरिए अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। किसी कलीग से ये पूछने पर कि आपका वीकेंड कैसा था, एक छोटा सा जवाब देने के बजाय उससे पहले अपने वीकेंड के बारे में एक एनेक्डोट बताएं। इस तरह आप ऐसी कॉन्वर्सेशंस के लिए एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, जबकि आप कॉन्वर्सेशन शुरू करने वाले भी नहीं हैं। ये जानना आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। आप अपने ओपन एंडेड प्रश्नों को इंटरव्यू की तरह ले सकते हैं और पहले से ही अनजान लोगों से बात करने के लिए प्रश्न प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि कॉन्वर्सेशन में आपके पार्टनर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप अपने कलीग से कुछ पर्सनल पूछते हैं और वो टॉपिक को वापस बिजनेस में बदल देता है, तो ये संकेत है कि उस समय उसको स्मॉल टॉक में नहीं पड़ना है। उसकी पसंद को रिस्पेक्ट करें और कॉन्वर्सेशन के अपने पसंदीदा टॉपिक पर वापस आ जाए।